शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने जीवन में 2 शब्दों का उपयोग करते हैं। पहला सूचना और दूसरा अनुभव। और इन दोनों शब्दों का बहुत बड़ी भूमिका होती है शिक्षा के क्षेत्र में विकासशील बनने के लिए। तो पहला है सूचना और दूसरा है अनुभव। जैसे लेक्चर है देते हैं तो वहाँ पहले थ्योरी सिखाते हैं और प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं। तब विषय को में पकड़ बनाता है स्टूडेंट। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, वह शहद के बारे में लिखना चाहता है, समझना चाहता है, तो वो जानकारी इकट्ठा करेगा शहद के बारे में। किससे? घर परिवार से, स्कूल के टीचर से, मित्रों से, रेफरेंस बुक से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी स्रोत है, माध्यम है, सबसे वो जानकारी इकट्ठी करता है और बहुत अच्छा लेख लिख लेता है। प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा दे देता है। परंतु अब तक के उसने उस शहद का मिठास चखा नहीं। रंग कैसे बनता है, सब चीज़ उसको पता है, सारी जानकारी उसको पता है, पर मिठास कैसी होती है, वो उसे नहीं पता। जब उसे चखता है, तो उसे एहसास होता है कि शहद का मीठापन ये होता है। उसको लिख नहीं पाता, वो महसूस कर पाता है कि ये शहद का मिठास कुछ अलग है, क्योंकि ये जंगल के मधुमक्खियों द्वारा उस वातावरण में तैयार की गई है, जहाँ जंगली फूल है, जंगली मॉइस्चर है, जंगली वातावरण है, वहाँ की फ्रेग्रेंस है, वो फूलों से अवशोषित करके इकट्ठा की गई है। तब एक विषय को उसका पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक उसी प्रकार आंतरिक शुद्धि, आंतरिक स्थिरता, संतुलन, भाईचारा, प्रेम की जब हम बातें करते हैं, तो जब बाहर से जानकारी एकत्र की जाती है, तो उनका एक अलग रोल होता है। और जब हम ध्यान के माध्यम से हिन भीतर से भी इसे अनुभव करते हैं, तो उसकी कीमत कई गुना बहुत ज़्यादा हो जाती है और वह जो व्यक्ति है, वो विषय का विशेषज्ञ बन जाता है। तो जो भीतरी प्राप्तियाँ हैं, जो हमारी अदृश्य इंद्रियों के द्वारा अवशोषित की जाती है, उसका स्थान बाहर की सूचनाओं की तुलना में बहुत ऊपर रहता है। यही इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, नया जो संसार है, वह भीतर के संतुलन, भीतर की शांति, भीतर की स्थिरता को स्थापित कर समझने के पश्चात जो वातावरण बनेगा, वह सार्वभौमिक हित के लिए बनेगा और इससे सबका हित होगा। इससे न केवल मानव जीवन का हित होगा, बल्कि वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ का भी हित होगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक बहुत विशाल पिरामिड है इकोलॉजिकल, और मानव जीवन का इंटीग्रल पार्ट है, एक दूसरे से सब कनेक्टेड है।
तो कोई कहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया की सहायता से हम इस सब चीज़ को पलक झपकते कर लेंगे, संभव नहीं है। इसके लिए भीतर अपनी शक्तियों को जगाना पड़ेगा और इन शक्तियों को जगाने के लिए ध्यान करना होता है। ध्यान को सिस्टमैटिक ढंग से अपनाकर उसे आत्मसात कर अपने जीवन का एक पार्ट बनाना पड़ता है। तभी हम मानव जाति को एक नए युग में उत्तरोत्तर गति देंगे। ये आज की धारणा नहीं है। यह धारणा ध्यान की युगों-युगों से चली आ रही है। बस यही है कि कुछ लोग इसे पकड़ लेते हैं, कुछ नज़रअंदाज कर देते हैं, जो अवशोषित कर लेते हैं और इसके महत्व को बताते हैं, वही सत्य होता है। सत्य को पाते हैं। धन्यवाद।